सर एक दूसरे के लिए बंदूक FIR और मुकदमे दर्ज करवा लेते हैं आप लोग। अरे इस भारत के थाने, इस उत्तर प्रदेश के थाने अगर किसी से चलते हैं, अगर SSP उस CO को ये थाने बेचता है, अगर दरोगा वो थाने खरीदता है तो इसलिए खरीदता है या किसकी आबादी है? मुसलमान। थाने कभी बनिया और ब्राह्मणों के पास से नहीं बिका करते, इस बात को याद रखना। ठेके और थाने सिर्फ खरीदे जाते हैं टाटरों के, हमारों के, मुसलमानों के आसपास। ध्यान रखना इस बात। अपने पैसे को मेहनत और मजदूरी से कमाते हैं लोग, हमारे थाने में जाते हैं। साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि मूवमेंट है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। मिशन के बारे में कोई आपको क्या समझा के गया है क्या नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मेरे पास जो भी है वो सब इनका दिया हुआ है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, ना मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। समझ रहे ना मेरी बात को? जैसे कि मैं आगरा से हूं और जूता काटता हूं, मैं आज आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। जूते का काम है, जूते मतलब आगरा रिलेटेड जा रहा था जूते से, पक्का चला और ना मेरी बात को। तो जो जूता बाबा साहब ने दिया और जो जूता बाबा साहब ने इस मनुवाद के मुंह में मारा, वही जूता मैं हाथ में लेके चलता हूं। मैं ना तो उस जूते का सोल चेंज करता हूं, ना सिलाई चेंज करता हूं, ना कुछ चेंज करता हूं। अगर मैं उसमें अपना दिमाग लगा के कुछ नया डिजाइन पेश कर दूं, ऐसा हो रहा है, नहीं समझे आप? काशीराम साहब ने, देखो मैं समझाऊं, काशीराम साहब ने 8 साल महाराष्ट्र में RBI में काम किया, वो बाबा साहब से RBI के जो लोग थे वो 2 सीटों के लिए उसको भेज दिया करते थे। पूरे SC के वोट को कांग्रेस को भेज दिया करते थे, जबकि बाबा साहब ये कहते थे कि किसी के भी सदस्य बनना मगर कांग्रेस का 25 पैसे का भी सदस्य। ठीक, ये 8 साल काम करने के बाद जब उन्हें रियलाइज हुआ काशीराम साहब को, तब उन्होंने उत्तर भारत से 15 साल 56 इसके इतना बड़ा मूवमेंट तैयार किया और पार्टी बनाई और 4 बार उत्तर प्रदेश बनी। आप क्या समझते हैं, वोट को कन्वर्ट करना कोई हकीकत है? बसपा का वोट है, ब्लाइंड वोट है, ब्लाइंड ना, ब्लाइंड वोट, अंधा। जितने भी मेरे साथी भाई धीरेन्द्र जी लड़ रहे हैं चुनाव, और भी साथी हैं चुनाव लड़ेंगे, तो वोट को कैसे कन्वर्ट करेंगे? साथियों, 1000 लोगों से जब मिलोगे ना, तब 10 लोग निकलते हैं। और मिशन की डेफिनेशन और परिभाषा है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। क्या है परिभाषा? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। और एक बात जो आपके दिमाग में बैठी हुई है गलत, उसको दूर कर लीजिए। मिशन से राजनीति है, मिशन है तो राजनीति है, राजनीति से मिशन नहीं है, इस बात को याद रखना। अगर मिशन है बाबा साहब का तो राजनीति है, अगर ये मिशन खत्म हो गया तो राजनीति खत्म। आज ये मूवमेंट ही तो खत्म हुआ है हमारा, आज हमें कितनी दिक्कत हो रही है। अगर हम मिशन मूवमेंट के हिसाब से ही चलते तो इतने अत्याचार उत्पीड़न हमारे समाज पर हम पर नहीं हो रहे होते। इसलिए मिशन है तो राजनीति है, राजनीति से मिशन नहीं। इस बात को आप क्या करेंगे? तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि जितने भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी माननीय जिलाध्यक्ष जी, यहाँ जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, मुझे अभी आप सभी का परिचय चाहिए, फिर मैं आपसे थोड़ी सी और बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक बस्ती हमें अपने लोग चाहिए। हम खोखली बातों से सरकार में नहीं आ सकते। बड़ी बड़ी पार्टियां ढेर हो गई, सपा ढेर हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई,
ईवीएम के आगे हम कैसे आ जाएंगे? आप जरा अंदाजा लगा लो कि अगर हमने हमारे पास 10-11 महीने अगर हमने ठीक संघर्ष कर लिया, बिल्कुल मूवमेंट को पढ़ के, काशीराम साहब को पढ़ के, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैंने अभी एक बात कही थी 3 लाख ब्राह्मणों की आपसे, उनका काम सिर्फ आपका सत्यानाश करना है, चाहे वो आरक्षण हो, कॉलेजियम सिस्टम हो, आपकी पढ़ाई शिक्षा खत्म कर दी, सारा कुछ खत्म कर दिया, ये सारा वहीं से। और जितने भी नेता भाजपा में आते सब आरएसएस से निकलते हैं, समझ गए ना? आप उनकी कुर्बानी को कम मत समझिएगा, कम मत आइएगा। 1925 से इसकी शुरुआत हुई है आरएसएस की, और आज क्या है? 2021 है। 3-4 सालों में 100 साल हो जाएंगी। लेकिन एक बात हकीकत है कि हमारे एक महापुरुष ने इनको मिट्टी चटाई है, एक नहीं, करोड़ों ने कुछ नहीं किया, एक नहीं मिट्टी चटाई है। जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो, उन्होंने उनका सिस्टम खत्म कर दिया। 100 साल तक ये काम पर लग रहे हैं। लेकिन आज हमारा समय है, बाबा साहब ने जो विश्वास जताया है, काशीराम साहब ने जो विश्वास जताया है कि ना बिकने वाला समाज पैदा करना है, और जब ना बिकने वाला समाज पैदा होगा तो ना बिकने वाले नेता पैदा होंगे, और जब ना बिकने वाले नेता पैदा होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसलिए ये जो चाल चौकड़ी वाली सोच है ना, इसको खत्म करिए। मेढक वाली कहावत सुनिए, मेढक जब कुएं में रहता है तो ये सोचता है दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको उससे बाहर निकलता है तब पता चलती है कि भाई यह समुद्र भी है ना। इसलिए हमें उस कुएं में से निकलना है, निकल के जो पूरा देश है, पूरा समाज है, उसका निर्माण आपको करना है। दूसरी बात यह है कि आप लोग तैयार हो चुके हो, समझ गए? अब आपको और लोग तैयार हैं, और आप समाज के वो नगीने हो, वो मोती हो जिसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। आप वो नगीने हो क्योंकि आप इस समाज को अपना खून, अपना पसीना, अपना पैसा, अपना समय, ये सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए आप अलग हो समाज से। ये आपको तय करना है। अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाना है, इसलिए आप सभी लोगों से मैं परिचय चाहता हूं। मुझे अपना नाम, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, किस जिले से, ये आप मुझे बताते चले जाइएगा। आप पहले नीचे बैठ जाओ, बताओ, थोड़ा तेज बोलिएगा।